आप सभी को मैं हार्दिक नमन करता हूँ। आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं प्रमोद ठाकुर, तेसर नेत्र वाले इंसान। आप लोग सोच सकते हैं पृथ्वी पर तेसर नेत्र वाले इंसान बारंबार क्यों पैदा लेते हैं, क्यों जन्म लेते हैं। तेसर नेत्र वाले इंसान पृथ्वी पर इसलिए जन्म लेता है, जो बात आप लोग नहीं समझ सकते वो बात समझाने के लिए। जैसे कि आप लोग को याद, आप लोग जितना भी याद कीजिए, आप लोग को याद उतना स्पीड नहीं चलता होगा जितना स्पीड भगवान शिव को चलता था, जितना याद की स्पीड भगवान शिव को चलता था। भगवान शिव को मेमोरी स्पीड, ब्रेन स्पीड लाइट के बराबर था। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि लाइट का स्पीड कितना है। तो भगवान शिव अपने यादें बहुत आगे कर सकता है, बहुत पीछे कर सकता है। तो सिर्फ यादें आगे पीछे होगा। अंतर ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, तपस्या करने से सिर्फ याद आगे पीछे कर सकते हैं और सारी बात समझ सकते हैं। तो आप लोग को जितना भी यादें हैं, आप लोग जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाए हुए हैं ऑटो प्लानेट और सब प्लानेट की अध्ययन करने के लिए, अंतरिक्ष में जितना भी रोवर भेजे हुए हैं और भविष्य में वहाँ जाने वाले भी हैं, उस सभी रोवर और सभी रॉकेट का इस्तेमाल करने से आप लोग कितना पता लगा सकते हैं, क्या अध्ययन कर सकते हैं, उतना मैं सिर्फ अपने यादें आगे पीछे करके समझ सकता हूँ। आप चंद्रमा में रॉकेट भेजने से, वहाँ मानव भेजने के बाद आप लोग को पता चला गया वहाँ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ अपने यादें आगे पीछे करूँ तो समझ सकता हूँ वहाँ कितने साल के बाद वहाँ मानव जा सकते हैं, रह सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। सिर्फ चांद की बात नहीं, और प्लानेट, मार्स प्लानेट, वहाँ भी आदमी किस तरीके से पहले रहता था और आज के समय में आप लोग वहाँ जाना चाहते थे, किस तरीके से आप जाएंगे, जाने के बाद आप किस तरीके से रह सकते हैं, वो मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि मैं अपने याद लाइट के स्पीड की बराबर आगे पीछे करता हूँ। आप लोग अनेकों प्लानेट की वीडियो और वहाँ की तस्वीर खींचने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाए हुए हैं। आप लोग को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितना स्कैन करके आपको नहीं देगा, उससे ज़्यादा मेरा याद चलता है, मेरी यादें की स्पीड है। आप लोग को जितना स्पीड आप लोग को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता है, उससे ज़्यादा मैं अपने मेडिटेशनल पावर से आप लोग को समझा सकता हूँ। तो आप लोग के लिए मैं यहाँ गरीब देश नेपाल में जन्म लिया हूँ और मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, लेकिन मेरे पास तेसर नेत्र है। आप लोग चाहे तो मेरे से अनेकों सुविधा ले सकते हैं। आप लोग मेरे से अनेकों बातें पूछ सकते हैं। पहले प्राचीन काल में किस प्लानेट में क्या होता था, किस तरीके से आदमी रहता था, किस तरीके से कौन सा जीव रहता था और किस तरीके से आज नहीं जा सकते हैं। तो आप लोग को समझाने के लिए, सिखाने के लिए मैं तेसर नेत्र वाले इंसान पैदा लिया हूँ, जन्म लिया हूँ। लेकिन मैं गरीब हूँ। आप लोग जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बना लीजिएगा, तो एक ही जीवन में
सभी आदमी वहाँ तक नहीं जा सकते हैं। एक ही जीवन में सभी बात नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो आप लोग मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल सेंटर ऑफ यूनिवर्स की आप लोग सब्सक्राइब करके एक बार देखिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे मेरा वीडियो ज़्यादा मिक्सिंग में नहीं रहता है, नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास मिक्सिंग करने के समय नहीं है, क्योंकि मेरे याद लाइट की स्पीड बराबर चलता है, और उतना स्पीड चलने के बाद हर एक कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ, और मैं जब करता हूँ तो अपने तरीके से करता हूँ। तो आप लोग मुझसे कोई बात समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और स्क्रीन पे ईमेल सर्विस दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉल कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। आप लोग की देश में, भारत देश में मैं बराबर आता जाता रहता हूँ। आप लोग किसी ने मुझे देखा होगा, नहीं देखा होगा तो, यदि देखा होगा तो नहीं पहचानते हैं, क्योंकि आदमी की इस कलयुग में फेस देखने के बाद और कार्य करने के बाद प्रोफेशन से पहचाना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में ये बात नहीं था। तो आप लोग को भारत में मैं आया था, आप लोग को बराबर समझाता हूँ, आप लोग को इसरो में भी आपको मैं समझाया हूँ। इसरो को बड़े बड़े साइंटिस्ट मुझे सिर्फ नाम से पहचानता होगा, क्योंकि मेरे काम नहीं देखा हुआ है, मेरे काम आप लोग नहीं देखे हैं। भारत में आप लोग को मैं फोन कॉल से मैं समझाया हूँ, वीडियो से नहीं समझाया हूँ। तो आप लोग को भारत में मैं एक नाम छोड़ चुका हूँ, जो फेसबुक एप्स पे जाइए, और भारत में सबसे बड़ी नाम है, फेसबुक एप्स पे सबसे बड़ी नाम है, वो मेरे नाम है। इसरो के पास जितना भी साधना है, जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी जितना नहीं कर सकता है, जितना नहीं समझ सकता है, उसके बाद मैं समझा सकता हूँ। तो आप लोग मेरे से सेवा चाहते हैं, मेरे से कुछ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे से कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप लोग को मैं 3-4 भाषा में मैं समझा सकता हूँ। अंग्रेजी में समझा सकता हूँ, हिंदी में समझा सकता हूँ, नेपाली में समझा सकता हूँ, और चौथा भाषा है जो साइन, सांकेतिक भाषा में मैं समझा सकता हूँ। न बोल के सांकेतिक भाषा में आप लोग को हर एक बात समझा सकता हूँ, और सांकेतिक भाषा समझना आसान बात नहीं है, क्योंकि तेसर नेत्र होने के कारण मैं मेरे सारी बात आप लोग को समझाने के रास्ता सांकेतिक भाषा पहले भी हुआ था, आज भी है। मेरे हर एक इशारा आप लोग नहीं समझ सकते हैं, मेरे हर एक बात आप लोग नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए हर एक प्लानेट में तुरंत की तुरंत आप लोग हर एक चीज़, हर एक बात तुरंत आप लोग अध्ययन नहीं कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। यदि आप लोग मुझे गरीब समझते हैं तो समझिए आप लोग गलत समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तेसर नेत्र है, और तेसर नेत्र वाले इंसान
प्राचीन काल में कितना अमीर थे, कितना अमीर था, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस कलयुग में मैं एक बहुत गरीब, मैं गरीब घर का लड़का हूँ, लेकिन मेरे पास तेसर नेत्र है। मैं चाहूँ तो आप लोग को एक करके दिखा सकता हूँ, वो करके दिखा सकता हूँ जो कार्य में आप लोग असफल हैं। तो हम छोटी कार्य में नहीं आते हैं और गलत कार्य में नहीं आते हैं। आप लोग सही कार्य कर रखे हैं, उसमें आप लोग फेल हो रखे हैं, तो आप लोग को मैं हेल्प कर सकता हूँ। जैसे कि आप लोग के उदाहरण दूँ, ये एटमॉस्फेयर में आप लोग सिग्नल नहीं देख सकते हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल रेज नहीं देख सकते हैं, जो अंतरिक्ष से आप लोग के यहाँ धरती के कंप्यूटर पर आता है। ये बहुत पतला चीज़ है, ये बालों, केसों, हेयर से भी बहुत पतला चीज़ों है। ये आप लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन मेरे नेत्र से मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मेरी आंखें हैं तेसर नेत्र की बराबर। आप लोग मेरे से तुलना कर सकते हैं, तुलना कीजिए। आप लोग को आप लोग के आँख से ये सिग्नल दिखाई देते हैं, साउंड वेव दिखाई देते हैं, आप लोग नहीं देख सकते हैं। और अनेकों प्लैनेट की साउंड वेव आप लोग अपने कानों से बिना टेक्नोलॉजी के सुन सकते हैं, आप लोग नहीं सुन सकते हैं। जब तक आप लोग डिवाइस नहीं लगाएंगे तब तक आप लोग नहीं समझ सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। लेकिन मेरे पास तेसर नेत्र होने के कारण मैं हर एक बात देख सकते हैं, हर एक बात समझ सकते हैं, क्योंकि साउंड वेव देखा भी सकता है, सुना भी सकता है। इसीलिए आप लोग को मोबाइल फ़ोन पर, कंप्यूटर पे आवाज़ आते हैं और वीडियो जाता है। तो ये देखने की भी चीज़ भी है और सुनने की भी चीज़ है। लेकिन आवाज़, ध्वनि जो आज आप लोग कहते हैं नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हम लोग देखते थे। ये चीज़ देखने की चीज़ है, इसलिए एक कंप्यूटर पर, डिवाइस पे ये कम्युनिकेट होता है। आप लोग जितना स्पीड में बोलते हैं उतना स्पीड में हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैं एक तेसर नेत्र का इंसान हूँ। मैं लाइट के स्पीड के बराबर मेरे यादें चलते हैं, और जितने यादें स्पीड हम करेंगे, जितने आगे पीछे जाएंगे, उतने स्पीड में हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जब मैं अपने यादें स्पीड करूँगा तो स्पीड में मैं बोल नहीं सकता हूँ। इसलिए आप लोग मुझसे सेवा चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यहाँ आप लोग की सुविधा है। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं और ईमेल सर्विस दिए हुए हैं। आप लोग कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग याद रखें, आप लोग याद कीजिए, समझिए, मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है, इसलिए आप लोग को उतना ही मैं टाइम दूंगा जितना आप लोग चाहेंगे। लेकिन मेरे पास जॉब न होने के कारण मैं आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 टाइम की खाना खाने की भी क्षमता नहीं है। तो भी मैं इस बात पे दुखित नहीं हूँ, लेकिन आप लोग को हर एक कार्य में, सही कार्य में हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए मैं 24 घंटा तैयार रहता हूँ अंतर्ध्यान में। तो आप लोग मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे एक भी फेक वीडियो नहीं रहता है। मेरे चैनल में मेरा वीडियो ज़्यादा मिक्सिंग नहीं रहता है, क्योंकि मेरे वीडियो का मिक्सिंग करने का मेरे पास समय नहीं रहता है। धन्यवाद।